क्लास साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपका है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन में डायग्राम दिखाई हुई है आपको और पूछा गया है कि ये कौन सा मेथड है इरिगेशन का। इरिगेशन मतलब पानी देना फसलों को। दिस पिक्चर शोज द ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन। ड्रिप सिस्टम दिखाया हुआ है ये। इसमें क्या होता है, ड्रॉप वाइज ड्रॉप एक पाइप में से पानी गिरता रहता है और पानी की वेस्टेज भी ज़्यादा नहीं होती। विद दिस मेथड नो वाटर इज़ वेस्टेड, कोई भी पानी वेस्ट नहीं होता। देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ इरिगेशन इज़ यूजफुल। इसीलिए ये जो मेथड है इरिगेशन का, फसलों को पानी देने का, फॉर दोज एरियाज, उन एरियाज में सूटेबल है वेयर देयर इज़ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये जहाँ पर पानी की क्या होती है, कमी होती है। नेक्स्ट में भी क्वेश्चन में डायग्राम दिखाई हुई है, पूछा है कि ये डायग्राम क्या शो करती है और इसका नाम क्या है। दिस इज स्टोरेज स्ट्रक्चर फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स। ये बेटा साइलोज बोलते हैं इनको। इसमें फूड ग्रेन जो है वो स्टोर करके रखा जाता है ताकि वो मॉइस्चर प्रूफ रह सके। ऑन लार्ज स्केल इट्स नेम इज साइलोज। क्या नाम है उसका, साइलोज है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में भी डायग्राम्स दिखाई हुई हैं। बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग फिगर टेल व्हाट वुड बी इफेक्ट ऑन सीड्स आफ्टर 10 days एंड इन विच बिकर द ग्रोथ इज मोर। सीड्स डाले गए हैं तीनों बिकर में। इस बिकर में वेट सॉइल और काउडंग डाला है। सेकंड में हमने क्या डाला है, वेट सॉइल और यूरिया। थर्ड में वेट सॉइल और फर्टिलाइजर्स। और साथ में क्या डाले हैं, सीड्स ऑफ ग्राम मतलब चने के सीड्स डाले हैं। तो उन्होंने पूछा किसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो गई। जो सी बिकर है इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो गई, क्योंकि जो इसमें क्या डाला हुआ है हमने, सॉइल के साथ साथ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट सब्सटेंस सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए लिखा है द रीज़न इज दैट in fertilizers the nutrients substances are more than urea and cow dung। इसमें यूरिया था, इसमें काउ डंग था। यूरिया और काउ डंग के कंपैरिजन में फर्टिलाइजर्स में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है 2 एग्जांपल्स देनी है खारिफ और राबी क्रॉप की। पैडी और मेज आ गई, राबी की वीट और ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, फीडिंग और थ्रेशिंग को डिफाइन करना है। वीडिंग जो है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स। वीडिंग का मतलब होता है जब हम कोई भी फसल उगाते हैं तो साथ में कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी उग जाते हैं, तो उनको रिमूव करना ही क्या होता है, वीडिंग कहलाता है। उन और जो अनवांटेड प्लांट्स उग जाते हैं उनको हम बोलते हैं वीड्स। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द वीड्स। ये क्यों ज़रूरी होते हैं, सिंस दे कम्पीट विद द मेन क्रॉप्स। क्योंकि अभी एक ही फील्ड में फसल भी उगी हुई है और अनवांटेड प्लांट्स भी उग गए, तो फिर अनवांटेड प्लांट्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स लेना शुरू कर देते हैं सॉइल को, जो कि मेन क्रॉप को चाहिए। सम केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स आर यूज टू कंट्रोल द वीड्स। इसीलिए कुछ केमिकल्स यूज करते हैं जिनको हम वीडीसाइड कहते हैं, उससे वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है। दे आर स्प्रेड इन द फील्ड फॉर किलिंग द वीड्स। वीड्स को मारने के लिए इनको खेतों में क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं। नेक्स्ट है थ्रेशिंग। द सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द चेफ इन द हार्वेस्टेड प्लांट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब होता है जब हम फसल काटते हैं उसके बाद जो ग्रेन्स होते हैं हमारे पास, उसमें क्या है, कुछ वेस्ट मटेरियल भी आ जाता है। तो जो हमारे पास ग्रेन्स हैं उनमें से वेस्ट मटेरियल को अलग करना और ग्रेन्स को अलग करना ही क्या कहलाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। एनिमल्स आर यूज्ड ऑन लार्ज स्केल फॉर थ्रेशिंग। एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं इसके लिए। इन लार्ज फार्म्स, जो बड़े बड़े खेत हैं, अ मशीन कॉल्ड द थ्रेशर, वहाँ पे थ्रेशर को यूज़ करते हैं। ग्रेन्स अलग साइड पे गिर जाते हैं और अनवांटेड मटेरियल जो है वो अलग साइड पे गिर जाता है। और अ मोटराइज्ड मशीन, एक मशीन होती है कंबाइन, सभी ने देखी होगी, उसको यूज़ करते हैं हार्वेस्ट, फसल को काटने के लिए भी यूज़ करते हैं, एंड थ्रेशिंग और अलग करने के लिए भी। जो मटेरियल हमारा ग्रेन्स है वो बाकी मटेरियल से अलग हो जाए उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ वीट इज सोन इन खारीफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। क्वेश्चन पूछा है कि अगर वीट को हम खारीफ सीजन में ग्रो कर दें तो क्या होगा। वीट तो राबी क्रॉप है, रबी सीजन में ग्रो करी जाती है। इट इज़ ग्रोन इन विंटर सीजन वेयर देयर इज़ लो टेम्परेचर एंड नीड लेस वाटर। क्योंकि वीट को टेम्परेचर भी कम चाहिए और पानी भी कम चाहिए। अगर वीट को हम खारिफ सीजन में ग्रो करेंगे तो इट गेट्स मोर वाटर। उस टाइम पे बारिश का मौसम होता है तो पानी ज़्यादा मिल जाएगा, विच इज़ हार्मफुल टू द क्रॉप, जो कि वीट के लिए अच्छा नहीं है। इट वुड नॉट ग्रो हेल्दी, और वो अच्छी तरह से ग्रो भी नहीं हो पाएगी। तो 8th क्लास ये आपने 6 क्वेश्चंस अच्छी तरह से लर्न कर लेने हैं जो अभी समझाए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट अफेक्टेड बाय कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। कहते हैं कि अगर एक ही खेत में बार बार हम फसल उगाते रहेंगे तो जो सॉइल है, जो मिट्टी है, उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फॉर कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स आर एडेड रेगुलरली टू द फील्ड। अब जब हमने लगातार फसल उगानी है तो हम क्या करते हैं, खाद भी डालते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर्स भी डालते हैं, उसमें केमिकल्स भी डालते हैं। अब मैन्योर है और जो फर्टिलाइजर्स हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उनका। फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम एटसेट्रा। और क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। द सॉइल में बिकम मोर एल्कलाइन, या तो सॉइल बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो जाएगी या एसिडिक हो जाएगी विद एडिशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। इसीलिए क्या है, कॉन्टिन्यूस प्लांटेशन करते हैं एक ही मिट्टी पर तो अच्छी तरह से फसल नहीं हो पाती, तो थोड़ी देर का गैप भी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स अभी हमने पहले भी पढ़ा था, वीड्स क्या होते हैं। वीड्स आर अनडिजायरेबल या अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी मेन क्रॉप के साथ ही ग्रो हो जाते हैं। मेथड्स क्या हैं उनको कंट्रोल करने के लिए। फर्स्ट है टिलिंग। टिलिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल। लूज कर देते हैं सॉइल को और उसकी जो सरफेस है ऊपर वाली नीचे कर देते हैं और नीचे वाली ऊपर, इसको टिलिंग और प्लोइंग भी कहते हैं। दिस इज डन बाय यूजिंग अ प्लॉ। प्लॉ यूज करते हैं, इट हेल्प्स इन किलिंग वीड्स को मारने के लिए ये हेल्पफुल है। नेक्स्ट है मैनुअल रिमूवर। मैनुअल रिमूवल मतलब हाथ से क्या कर दिया, उसको उखाड़ के जमीन से फेंक दिया। दिस मेथड इंक्लूड्स द फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग और कटिंग देम क्लोज टू द ग्राउंड। ग्राउंड से मतलब उनको खींच लिया और बाहर निकाल कर रख दिया। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ खुरपा। खुरपा की हेल्प से कर सकते हैं और उसको हैरो भी बोलते हैं। नेक्स्ट है केमिकल मेथड जो हमने पहले पढ़ा था, वीडीसाइड्स। इन दिस मेथड वीड्स आर कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सम केमिकल्स कॉल्ड वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स को स्प्रे कर देते हैं तो उसकी वजह से भी वीड्स मर जाते हैं। कोई भी एग्जांपल जैसे कि 2,4-D बोलते हैं। द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड इन द फील्ड्स विद द स्प्रेयर। स्प्रेयर की हेल्प से वीडीसाइड्स को फील्ड में स्प्रे किया जाता है और ये वीड्स जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वाई इज सॉइल टर्न्ड एंड लूजन्ड बिफोर सीड्स आर सोन। कहते जो मिट्टी है उसको लूज क्यों किया जाता है, उसकी सरफेस को, ऊपर वाली सरफेस को नीचे और नीचे वाली सरफेस को ऊपर क्यों किया जाता है, बीज बोने से पहले। फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट अलाउड द रूट्स टू पेनिट्रेट फ्रीली। एक तो रूट्स जो हैं वो अच्छी तरह से फैल सकती हैं। सेकंड पॉइंट है इट अलाउज द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। अब जो सॉइल है लूज हो चुकी होगी तो ईजिली एयर जो है वो क्रॉस हो सकती है, तो उस वजह से क्या है, रूट्स सांस ले सकेंगी। द प्लांट इज सिक्योर्ड मोर फर्मली। जो प्लांट है वो अच्छी तरह से अपनी पकड़ बना लेता है। It aids the growth of farmer-friendly worms and microbes present in the soil. इससे क्या होता है, जो हमारी क्रॉप्स के लिए अच्छे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो भी सॉइल में क्या है, ग्रो हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट आर द हार्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर इन द फील्ड्स। क्या नुकसान है। हार्म्स ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी देने के नुकसान जो हैं, इट कैन डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, या तो हमारी फसल खराब हो जाएगी। कॉन्टिन्यूड वाटर लॉगिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द सॉइल। क्या होगा, अगर कॉन्टिन्यूस वाटर दे रहे हैं, ज़्यादा पानी दे रहे हैं, तो सॉल्ट की अमाउंट जो है वो मिट्टी में बढ़ जाएगी, जिससे क्या होते हैं, हमारी फसल या क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाएगी। नेक्स्ट, Why is it important to wash off fruits, grains और vegetables before being consumed? कहते फ्रूट्स को, ग्रेन्स को और वेजिटेबल को खाने से पहले क्यों धोना चाहिए। It is important to wash off fruits, इसीलिए important है इनको धोना, because these when brought from fields, जब हम इनको खेतों से लेकर आते हैं, मार्केट से या फिर मार्केट में लेकर आते हैं खेतों से, ऑफन हैव अ कोटिंग ऑफ पेस्टिसाइड। उनके ऊपर किसकी लेयर होती है, पेस्टिसाइड्स की लेयर होती है। जो हम स्प्रे करते हैं फर्टिलाइजर्स या फिर हम कोई ऐसी मेडिसिन स्प्रे करते हैं ताकि वो कीड़ों से बच सके फसल, तो उसकी लेयर होती है, उसको वॉश करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फील्ड फैलो, व्हाई इज़ इट। अब फील्ड फैलो टर्म आई है, पूछा है क्या है और क्यों इंपॉर्टेंट है ये। सम फील्ड्स आर अलाउड टू रेस्ट और रीजनरेट फॉर एटलीस्ट अ सीजन।
कुछ फील्ड्स को, कुछ खेतों को पूरे सीजन के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। टू सपोर्ट अ क्रॉप दिस इज कॉल्ड फील्ड फैलो, ताकि नेक्स्ट जो फसल हमने ग्रो करनी है वो अच्छी तरह से और ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी की हो सके, उसको हम फील्ड फैलो बोलते हैं। मतलब एक फील्ड को एक सीजन के लिए खाली छोड़ना। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? ड्यू टू दिस ग्रोथ ऑफ ह्यूमस पिक्स अप विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ सोइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कहते क्या होता है? ह्यूमस बढ़ जाएगा, विच प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपको बताया था मैंने कि मिट्टी में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फसल के लिए अच्छे होते हैं, वो ग्रो हो जाएंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इट लीड्स टू रिच ग्रोथ ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और इससे क्या होगा? सॉइल के न्यूट्रिएंट्स भी जो हैं वो बढ़ जाएंगे। इसीलिए कुछ टाइम के लिए जब हम लगातार एक ही ज़मीन पर खेती कर रहे हैं तो एक टाइम, एक सीज़न ऐसा भी आना चाहिए कि हमने उसको ऐसे ही खाली छोड़ दिया ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स दोबारा से रिस्टोर हो सकें। तो ये नेक्स्ट 6 क्वेश्चंस थे, इनको भी अच्छी तरह से आपने लर्न कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ आर द स्टोर्ड ग्रेन्स डैमेज। जो स्टोर किए हुए ग्रेन्स होते हैं वो डैमेज क्यों हो जाते हैं? रैट्स एंड अदर रोडेंट्स डैमेज द स्टोर्ड ग्रेन। कई बार चूहे जो हैं वो खा जाते हैं जो भी हमारे ग्रेन्स स्टोर किए होते हैं। द अमाउंट ऑफ ग्रेन्स इटन बाय रैट्स एंड रोडेंट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 25% ऑफ टोटल प्रोड्यूस। जितना भी टोटल प्रोडक्शन करी जाती है, कहते हैं उसमें से रैट्स जो हैं वो 25% ग्रेन जो हैं वो हमारे ख़त्म कर देते हैं, खा जाते हैं या ख़राब कर देते हैं। स्टोर्ड ग्रेन्स आर ऑल्सो डैमेज्ड बाय इंसेक्ट्स सच इन्फेक्टेड ग्रेन्स। कहते हैं स्टोर्ड जो ग्रेन स्टोर करके रखे होते हैं, इंसेक्ट्स भी उनको डैमेज कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। सच इन्फेक्टेड ग्रेन्स इफ़ कंज्यूम्ड बाय पीपल कोज मैनी डिसीजेज। अगर ये वाले ग्रेन्स लोगों ने खा लिए तो उनको बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। नेक्स्ट है डिफाइन फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को डिफाइन करना है हमने। दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट आर मैन मेड। ये वो वाले केमिकल्स हैं जो इंसान ने खुद तैयार करे हैं। एंड आर रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। और किस चीज़ में ज़्यादा होते हैं ये? क्या चीज़ ज़्यादा होती है इनमें? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, विच आर नीडेड बाय प्लांट्स। जिनकी ज़रूरत किनको होती है? प्लांट्स को। वाई शुड वी डिस्करेज द यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। कहते केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ हमें क्यों कम करना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट दिया है, दे डैमेज द सॉइल बाय रिड्यूसिंग इट्स नेचुरल रिकम्पोस्टिंग एबिलिटी। कई बार क्या करते हैं, उसकी सॉइल की क्वालिटी को ख़राब कर दिया इन्होंने। दे डैमेज द केमिकल नेचर ऑफ द सॉइल। सॉइल की केमिकल नेचर को भी ख़राब कर देते हैं। कई बार एसिडिक बना देते हैं और कई बार बेसिक या एल्कलाइन बना देते हैं। These chemicals are absorbed by crop plants and enter food chain and damage the plants and animals. कई बार क्या करते हैं, ये फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। कैसे? क्योंकि इन फर्टिलाइजर्स को एब्जॉर्ब कर लिया क्रॉप ने, और क्रॉप किसने खा लिया? एनिमल्स ने या फिर ह्यूमंस ने, और एंटर करके फूड चेन में, तो फिर कई सारी डिसीजेस हो जाती हैं। What are the basic requirements for growing crop in an area? क्या क्या ज़रूरत है? The basic requirements for growing crop in an area are as follows. कहते किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स है क्रॉप को उगाने के लिए? प्रॉपर टाइप्स ऑफ सॉइल, सॉइल होनी चाहिए हमारे पास अच्छी क्वालिटी की। यूज़ ऑफ मैन्योर्स, खाद तैयार करनी है हमने। इरिगेशन, हमारे पास पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए अच्छी तरह से। एग्रीकल्चर टूल्स, हमारे पास टूल्स होने चाहिए, औजार होने चाहिए खेती करने के लिए। केमिकल्स टू प्रिवेंट डिसीजेस, ताकि फसलों को बीमारियां ना लगें, उसके लिए हमें कुछ केमिकल्स की ज़रूरत भी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिफरेंस बिटवीन इंसेक्टिसाइड्स एंड वीडीसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं? जैसे कि नेम से पता लग रहा है, दीज आर द केमिकल्स यूज्ड टू किल द प्लांट पेस्ट। जो प्लांट के ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं उनको पेस्ट भी बोलते हैं, उनको किल करने के लिए यूज करते हैं। और वीडीसाइड्स जो होते हैं केमिकल यूज टू किल द वीड्स, वीड्स को किल करने के लिए यूज करते हैं। वीड्स हमने पढ़े थे, अनवांटेड प्लांट्स जो उग जाते हैं हमारी मेन क्रॉप के साथ। दीज अफेक्ट ह्यूमन लाइफ, इनसे ह्यूमन लाइफ भी अफेक्ट होती है। दीज एंटर फूड चेन, ये हमारी फूड चेन में एंटर कर जाते हैं। एग्जांपल्स डीडीटी, बीएचसी, ये नेम लर्न कर लेने हैं आपने। इसमें 2,4-D ऐसे डलफपॉन, ये नेम्स हैं, ये इनके एग्जांपल्स हैं। तो इसी तरह से ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो इसकी अच्छी तरह से आपने प्रेपरेशन कर लेनी है और इसको राइट करके भी प्रैक्टिस करने हैं क्वेश्चंस।